नमस्कार, स्वागत है आपका स्वस्थ प्रदेश में। मैं हूं अजय। आज शनिवार है, मतलब आज स्वस्थ प्रदेश में बात मन की, और आज हम बात करेंगे एंजाइटी, हिंदी में कहें तो चिंता की, फिक्र की। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि चिंता चिता के समान होती है, मतलब ज्यादा चिंता करने से इंसान की उम्र घटती है और उसकी जल्दी मृत्यु भी हो जाती है। आज के इस भागती दौड़ती जिंदगी में चिंता एक आम बात हो गई है, स्वभाव बन गया है। कुछ बातों के लिए चिंता करना जायज भी होता है, लेकिन जरूरत से ज्यादा चिंता करना मनोरोग है, जो आपकी सेहत के साथ साथ आपके पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर असर डालती है। तो स्वस्थ प्रदेश में हम यही बात करेंगे चिंता की, कि आप कैसे चिंता से अपने आप को मुक्त करके रख सकते हैं, बेफिक्र बना सकते हैं आप खुद को। और यह जरूरत से ज्यादा चिंता है तो फिर क्या करें आप। मेरे साथ जुड़े जाने माने मनोचिकित्सक जी.आर. कालरा साहब। बहुत बहुत स्वागत है कालरा साहब आपका हमारे इस प्रोग्राम में। आपसे हम बात करेंगे, समझेंगे चिंता के पहलुओं के बारे में, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। आज की भागती दौड़ती जिंदगी में चिंता एक आम समस्या है। घर परिवार की समस्या से लेकर नौकरी या फिर बिजनेस की चिंता, हर समय कोई न कोई बात ऐसी रहती है जिसकी चिंता लोगों को परेशान करती रहती है। लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा चिंता आपकी सेहत के लिए बहुत भारी पड़ती है। आपकी सेहत के साथ ही ये पारिवारिक और सामाजिक जीवन पर भी गहरा असर डालती है। सामान्य तौर पर लोगों के चिंतित होने की जो वजहें हैं, उनमें लंबे समय से तनाव, अनुवांशिकता, केमिकल इम्बैलेंस, अनजानी जगह, सदमा और दुर्घटना शामिल है। दरअसल चिंता एक मनोरोग है। साधारण शब्दों में कहें तो अनिश्चित बातों के लिए बेचैन होना ही एंजाइटी कहलाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो आने वाले समय में कुछ बुरा या खराब घटने की आशंका होना ही चिंता कहलाती है, जबकि इसका कोई वास्तविक आधार नहीं होता। मेडिकल भाषा में एंजाइटी कई तरह की होती है। उनमें सामान्य चिंता, तेज घबराहट या पैनिक अटैक, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, सोशल एंजाइटी डिसऑर्डर और अनावश्यक डर या फोबिया शामिल है। चिंता करना एक सामान्य बात है, लेकिन ज्यादा चिंता के शारीरिक और मानसिक लक्षण दोनों ही नजर आने लगते हैं। एंजाइटी के शारीरिक लक्षणों में मुंह सूखना, मांसपेशियों में तनाव और खिंचाव, जल्दी थक जाना, सांस फूलना, पसीना आना, चक्कर आना, उबकाई या उल्टी आना, पेट संबंधी गड़बड़ियां, नींद न आना, बार बार पेशाब करना शामिल है। एंजाइटी का मानसिक हालत पर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। इसके कारण मानसिक थकान होना, काम में मन न लगना, चिड़चिड़ाहट होना, समस्याओं का हल करने में नाकामी, ठीक से काम न कर पाने का भय और बीमारियों का डर लगा रहता है। आज के दौर में हर फील्ड में बढ़ता कंपटीशन और बिखरते सामाजिक मूल्य इसकी सबसे बड़ी वजह माने जाते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर या चिंता को रोका नहीं जा सकता, लेकिन मेडिटेशन और काउंसलिंग जैसे उपायों से इसे कम जरूर किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टेट, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश। जी, तो ये चिंता कितना खतरनाक है, फिक्र करना क्या वाजिब है और किस हद तक। मेरे साथ डॉक्टर जी.आर. कालरा साहब जुड़े हुए हैं, मनोचिकित्सक हैं। आप भी सवाल कर सकते हैं टीवी स्क्रीन पर, आप जो टेलीफोन नंबर्स आप देख रहे हैं उनके जरिए। डॉक्टर कालरा, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस शो पर। सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि वाकई चिंताजनक बात है ज्यादा चिंता करना? जी हाँ अजय साहब, आपने एक बहुत अच्छा ही सवाल पूछा मेरे से। अधिक चिंता करना ये वास्तव में एक चिंता का विषय है, मैं ये कहूँगा। देखिए, थोड़ी बहुत चिंता करना तो ज़रूरी होता है, हर कार्य में चिंता की ज़रूरत होती है। और कोई भी कार्य करने से पहले इंसान अगर चिंता नहीं करेगा तो वो कार्य नहीं करेगा। लेकिन अधिक चिंता, ज़रूरत से अधिक चिंता और बिना किसी कारण के चिंता, ये वास्तव में एक मानसिक बीमारी है और इसका इलाज होना बड़ा ज़रूरी है। जब मैं बात करता हूँ अधिक चिंता की, तो अधिक चिंता में कई ऐसे शारीरिक लक्षण भी सामने आ जाते हैं जिसकी वजह से इंसान व्यक्ति वो बड़ी थकान महसूस करता है, उसकी नींद कम हो जाती है, उसकी भूख कम हो जाती है, उसे घबराहट बेचैनी लगने लगती है
और ये चिंता जब दूसरे कामों में व्यवधान पैदा करती है, हमारे दूसरे दिनचर्या के कार्य नहीं हो पाते, तो तब इंसान को या व्यक्ति विशेष को ज़रूरत पड़ती है कि उसको इलाज कराना चाहिए, क्योंकि इससे वो दूसरे काम नहीं कर पाता। तो हम जो है मेडिकल साइंस में ये कहते हैं कि व्हेन द एंजाइटी इट हैम्पर्स आवर डे टू डे लाइफ, ऑक्यूपेशनल लाइफ को या हमारी डेली रेगुलर लाइफ को जो है डिस्टर्ब करने लगती है, तो वास्तव में एक जो है इसमें इलाज की ज़रूरत होती है। जी, तो वो रेखा, वो सीमा को पहचानना होगा कि कब तक चिंता आपको मोटिवेट करता है किसी काम को करने के लिए और कब से चिंता आपके काम को ही बाधित करने लगता है। यही फर्क महसूस करना जरूरी है। मैं आशुतोष साहब मथुरा से हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब आपसे सवाल करना चाहते हैं। आशुतोष जी बताइए, क्या जानना चाहेंगे? जी हाँ सर, ये नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार। सर ये पूछना था जी। आज से 3-4 साल 5 साल पहले लगभग छोटी छोटी चीजें सोचते सोचते मैं इस स्तर पे पहुंच गया हूँ कि कोई भी चीजें होती है तो दिमाग में बैठ जाती हैं और बार बार ये लगता है कि क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया। तो इससे काफी समस्याएं पैदा हो गई है, डाइजेशन की समस्या है और मेमोरी लॉस की भी समस्या हो गई है। क्या उम्र है आपकी आशुतोष जी? मेमोरी लॉस की, कोई भी चीज कहीं भी रख के भूल जाते हैं या कोई भी चीज है तो वो याद नहीं आ पाती, रिकॉल नहीं कर पाते हैं। आशुतोष जी आपकी उम्र क्या है आपकी? जी उम्र है 37 साल। 37, 37? जी 37 ईयर्स। डॉक्टर साहब, क्या ये एक टिपिकल लक्षण है एंजाइटी अटैक के जो कह रहे हैं आशुतोष जी? जी हाँ, जिस तरीके से आशुतोष ये बता रहे हैं, तो ये एक पैथोलॉजिकल एंजाइटी जिसको हम कहते हैं ज़रूरत से ज़्यादा चिंता और जिसमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है, हम उसको एक लेमन टर्म में पैथोलॉजिकल एंजाइटी भी कह देते हैं जिसमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि यहाँ पर ये जैसे बता रहे हैं कि ये उस समय उस चिंता से ग्रस्त रहते हैं हमेशा और दूसरे कार्यों में ध्यान नहीं दे पाते और ये भूलने लगते हैं कुछ चीज़ों को। देखिए यहाँ पर मैं ये भी बताऊँ, ये जो चीज़ों को भूलने लगते हैं, आजकल युवा पीढ़ी में भी अक्सर ये शिकायतें मिलती हैं। लोग हमारे पास आते हैं कि साहब हमें भूलने की बीमारी है। ये सब चिंता की वजह से होता है, इसमें कोई डैमेज नहीं होता। कई बार लोग सोचते हैं, बेचारे यंग चैप्स हमारे पास आते हैं कि साहब भूलने की बीमारी है, तो वो सोचते हैं कि कोई ब्रेन में कोई ऐसा डिमेंशिया टाइप का हो गया जो ओल्ड एज में होता है, वो ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पर इनको वास्तव में एक इलाज की ज़रूरत है और इसमें इलाज जो मैं आपको बता दूँ, एक तो काउंसलिंग होता है। देखिए आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग भी कर सकते हैं। सेल्फ काउंसलिंग का मतलब ये है कि देखिए समस्याएं हर किसी के सामने होती हैं। आप अगर अपनी समस्याओं की तुलना दूसरों से करेंगे तो आपको ये सोचना चाहिए कि अरे भाई सभी ग्रस्त हैं, मैं ही क्यों हूँ। तो एक तो आप अपनी सेल्फ काउंसलिंग कीजिएगा और फिर भी घबराहट बेचैनी रहती है, इसमें मेडिटेशन का बड़ा अच्छा रोल होता है। मेडिटेशन आजकल जैसे शवासन है, प्राणायाम है, बाकी किसी अच्छे योग गुरु से भी आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, तो मेडिटेशन करें और इसमें इलाज की ज़रूरत है। जी इलाज की ज़रूरत है आशुतोष जी। आप इसको बिल्कुल पूरी तरह से नज़रअंदाज नहीं कर सकते। या तो आप खुद से अपनी काउंसलिंग करें, समझाएं खुद को कि चिंताएं तो ज़िंदगी में होती हैं, अब समस्याएं तो ज़िंदगी में आती हैं, लेकिन उसको लेकर के चिंतित हो जाना, उससे ग्रस्त हो जाना, ये क्या सही है? अगर खुद से आप नहीं कर पा रहे हैं तो फिर हेल्प लीजिए किसी विशेषज्ञ की, जैसे जे.आर. कालरा साहब हैं आपके बगल में, आगरा से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप इनसे भी संपर्क कर सकते हैं। गगन सिंह साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गगन जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं और क्या दिक्कत है? हेलो जी आप बताएं। हेलो जी, मैं क्षमा सिंह बोल रही हूँ। जी आपकी आवाज़ बहुत धीमी आ रही है, ज़रा। जी मैं क्षमा सिंह बोल रही हूँ जौनपुर जिला से। जी बताइए बताइए। जी मुझे प्रॉब्लम है, मैं कुछ भी होता है तो कोई काम करने जाती हूँ तो उसमें प्रॉब्लम होती है, मुझे टेंशन आगे से हो जाती है कि हम होगा कि नहीं होगा, और जो पीछे हुआ रहता है उस सबको लेकर के मैं ज्यादा तनाव में रहती हूँ, हमेशा स्ट्रेस बना रहता है मुझे। मतलब कुछ भी काम करने जाती हूँ तो वो काम मुझसे होता नहीं है, पहले ही डर बना रहता है। आपकी उम्र क्या है? 23। और आप क्या करती हैं? जी मैं रिपोर्टर हूँ। आप रिपोर्टर हैं।
आप तो बहुत सारी चीज़ों को कवर करने के लिए आप चाहती होंगी, बहुत सारे हालातों से आप वाकिफ़ होती होंगी, लेकिन पहले से डॉक्टर साहब इन्हें लगने लगता है कि ये काम होगा कि नहीं होगा किसी काम को शुरू करने से पहले से ही। ये क्या है? जी हाँ, ये चिंता में देखिए कई तरह के लक्षण होते हैं। कभी कभी ये एंजाइटी जो है, जो एक्सेसिव एंजाइटी की जो हम बात कर रहे हैं या पैथोलॉजिकल एंजाइटी, इसमें कई और लक्षण भी सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे डिप्रेशन हुआ, ऑब्सेशन हुआ, जैसे कि ये काम होगा या नहीं होगा। नाउ इट इज़ एन ऑब्सेशन, देयर इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की कमी हो जाती है। तो ये सब एंजाइटी के लक्षण मात्र होते हैं और इसमें एक आत्मविश्वास जैसे कम हो जाता है। नींद तो मैंने बताया कम हो जाती है, जैसे ये घबरा जाते होंगे, नई स्थिति को फेस करने से सोचते होंगे मैं कैसे कर पाऊँगी या कैसे कर पाऊँगा। तो इसमें एक इलाज की ज़रूरत है डेफिनेटली, लेकिन इसमें कोई ऐसी घबराने की बात नहीं होती है। लेकिन अगर इसका इलाज जैसे चिंता का इलाज नहीं करते तो किसी ने ठीक कहा है, चिंता चिता की जननी होती है। लेकिन अगर इलाज हो जाता है, इलाज करवाया जाता है, इसमें काउंसलिंग होती है, हल्की सी मेडिसिन हम माइनर ट्रंक्लाइजर्स भी देते हैं और काउंसलिंग का तो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। और साथ में मैंने बार मैं ये कहूँगा कि मेडिटेशन जो है पैथोलॉजिकल एंजाइटी में, इसका बड़ा अच्छा रोल है। मेडिटेशन घर पे करना चाहिए और बड़ा रिलीफ मिलता है, बहुत आराम मिलता है। मैं तो इनको यकीन से कह सकता हूँ इनको जल्दी ही आराम मिलेगा अगर ये अपनी सेल्फ काउंसलिंग मेडिटेशन करें। और फिर भी अगर इनको ज़रूरत हो तो किसी भी मनोरोग विशेषज्ञ से संपर्क करके ट्रीटमेंट ले सकती हैं और ये ठीक हो जाएंगे। प्रेमपाल साहब है मेरे साथ जुड़े हुए इस वक्त। प्रेमपाल जी पूछिए। जी नमस्कार सर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, जैसे कोई भी चीज है मैं रख कर भूल भी जाता हूँ, बहुत जल्दी मेरी याददाश्त से जो चली जाती है। तो क्या ऐसा तो नहीं होता है कि आप एक साथ कई बातों को सोचते रहते हैं, कई तरह की बातें दिमाग में चलती रहती हैं? जी सर, ये भी होता है जी। और फिर इसलिए आप कोई चीज़ रख रहे हैं लेकिन रखते हुए दिमाग आपके दूसरी तरफ थी किसी और बात पे, इसलिए बाद में आपको सोचने पर ध्यान ही नहीं आता कि वो उस चीज़ को कहाँ रखा हमने या फिर वहाँ क्या किया था हमने। तो ये मल्टीटास्किंग है फिर कई तरह की। डॉक्टर कालरा, क्या ये सिम्टम ये अक्सर आजकल बहुत ही कॉमन है और खास करके शहरी जिंदगी में? जी हाँ, ये चीज़ें आजकल बहुत कॉमन हो गई हैं। आजकल की जैसे स्ट्रगलफुल लाइफ है, तो भागा दौड़ी की ज़िंदगी है, तो ये समस्याएं काफ़ी बढ़ रही हैं। और ऐसे बहुत ही हमारे पास जो व्यक्ति मैं कहूँगा या पेशेंट्स के रूप में हमारे पास आते हैं कि वो भूल जाते हैं कोई चीज़ कहाँ रखी है। बड़े सरप्राइज़ भी होता है, दुख होता है जब युवा पीढ़ी के लोग हमारे पास आते हैं कि हम ये चीज़ रख के भूल जाते हैं कहाँ रख दी हमने। तो जो पहले ओल्ड एज में जो समस्याएं आती थी, आजकल युवा पीढ़ी में देखने को मिलती हैं। ये सब चिंता की वजह से होता है, क्योंकि इस समय जो भागा दौड़ी की लाइफ है वो इस समय एक मन में एक विचार ना हो के मल्टीपल नेटवर्क में उलझ जाते हैं युवा। ये भी करना है, वो भी करना है और तमाम कामों में उलझ जाते हैं। और जो एक पर्टिकुलर काम एक हैंड में हाथ में होता है उसको भूल जाते हैं, हम वो मेन काम को भूल जाते हैं। तो इसमें अगर आदमी थोड़ा सा मेडिटेशन का सहारा ले, थोड़ा सा अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर अपना बढ़ाए तो वो समस्या दूर हो सकती है। और मैंने बताया कि अगर डिप्रेशन भी साथ में कभी कभी होने लगता है इस वजह से, तो एंटी डिप्रेशन हम दवाइयाँ देते हैं और व्यक्ति ठीक हो जाता है। तो ये भागा दौड़ी की लाइफ से बचने के लिए ये चीज़ें जो बीमारियाँ हो रही हैं तो इसमें इलाज की ज़रूरत है, ये इलाज कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो अभी सवालात हमारे सामने आ रहे हैं, ज़्यादातर लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको ये फियर रहता है, डर रहता है कि वो ये काम करेंगे कर पाएंगे कि नहीं, सफल हो पाएंगे कि नहीं, कामयाब होंगे कि नहीं, ये काम हो पाएगा कि नहीं। और कई सारे काम से लगातार वो जूझते रहते हैं और इसलिए किसी एक काम पर न मन लगता है, न ध्यान रहता है और फिर मेमोरी भी की भी प्रॉब्लम आती है। क्या दरअसल बहुत पुराने जो हमारे यहाँ कहा गया है, भगवान कृष्ण ने ही जो कहा है कि कर्म कीजिए फल की चिंता नहीं कीजिए, अगर इस बात के मर्म को समझा जाए और आत्मसात किया जाए, उसको व्यवहार में उतारा जाए, तो शायद इन समस्याओं का बड़ा निदान हो सकता है। क्या कहेंगे आप? जी हाँ, जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और हम तो ये कहेंगे कि देखिए, डर के आगे ही जीत है। अक्सर देखा है लोग इंटरव्यू देने जाते हैं, उससे पहले ही घबरा जाते हैं कि हम सफल हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। और
दो तीन दिन से उनकी नींद खराब हो जाती है, नींद नहीं आती। कभी कभी तो हमने देखा है कि व्यक्तियों में इतने जो सोमैटिक सिम्टम्स, शारीरिक लक्षण भी डेवलप हो जाते हैं, पैल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी। कई लोगों को बार बार यूरिन होने लगता है, कई लोगों को बार बार जो है लूज मोशन होने लगते हैं डर के मारे। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। कोई भी अगर ऐसी कहीं इंटरव्यू देना है या कोई नया कार्य शुरू करना है तो उसमें कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। देखिए, डर से दूर भागेंगे तो वो डर बढ़ेगा, एंजाइटी और बढ़ेगी। डर का सामना कीजिए, आपकी एंजाइटी ख़त्म हो जाएगी, आपका डर ख़त्म हो जाएगा, और जब आपको सफलता एक बार मिलेगी तो आगे जो है ये आपके लिए प्रेरणा का कार्य करेगी और आप हमेशा सफल होंगे। सुषमा जी है मेरे साथ जुड़ी हुई। कहाँ से सुषमा जी आप बोल रही हैं और क्या तकलीफ है? सुषमा जी। जी डॉक्टर साहब, दरअसल हमारे देश में ये चिंता अक्सर हम नहीं करते अपने दिमाग की, अपने मन की, और मानसिक जो समस्याएं इस तरह की पैदा होती रहती हैं। जी। क्या अगर इस तरह की समस्याएं आती रहती हैं, इसके लिए आपको अगर बार बार एंग्जाइटी अटैक होता है, छोटी छोटी कामों में आप चिंतित परेशान हो जाते हैं, जैसे सवाल हमारे सामने आ रहे हैं, तो दरअसल मनोचिकित्सक के पास जाना चाहिए। पहले तो ये हमें समझना पड़ेगा कि ये भी एक तरह की बीमारी है, एक समस्या है, इसका निदान विशेषज्ञ कर सकते हैं, डॉक्टर कर सकते हैं। जी हाँ, देखिए, मैं कहूँगा इन चीज़ों का इलाज कराना चाहिए। इस बीमारी, ये एक बीमारी के रूप में होती है। जब ज़रूरत से ज़्यादा एंजाइटी होती है तो ये एक बीमारी के रूप में इसको लेना स्वीकार करना चाहिए। इसमें डरने की बात नहीं है, और ये बीमारी जो है ऐसा नहीं है कि ये इसमें इलाज संभव नहीं है, इसमें इलाज होता है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, अगर चिंता का इलाज नहीं किया जाएगा, एक्सेसिव एंजाइटी या पैथोलॉजिकल एंजाइटी से हम कहते हैं, अगर हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे तो ये आगे कुछ भयंकर रूप ले लेते हैं। इसमें कभी कभी देखिए, मैंने आपको बताऊं कि कभी कभी जो गैस्ट्राइटिस, क्या नहीं हो सकता है, इसमें शारीरिक लक्षण डेवलप हो जाते हैं। शारीरिक दर्द वगैरह तो होता ही है, कभी कभी तो हार्ट पे इसका असर पड़ता है, कभी ब्रेन पे असर पड़ता है, क्योंकि इसमें जब एक्सेसिव एंजाइटी, कभी कभी तो चिंता इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है, वो पैनिकी अटैक के रूप में सामने आ जाती है। इतना ज़बरदस्त उसमें एक्यूट एंजाइटी अटैक होता है कि उसमें आदमी को बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन, घबराहट, बेचैनी, ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हो जाता है। तो इन चीज़ों से बचने के लिए मैं यही सलाह दूंगा कि किसी को अगर ऐसी एंजाइटी है और ये घबराहट, बेचैनी, ये जो लक्षण हैं, तो उसका तुरंत इलाज उनको कराना चाहिए। इसमें कोई उनको हिच नहीं करनी चाहिए, कोई शर्म नहीं करना चाहिए। ये भी बीमारियां शारीरिक बीमारियों जैसी हैं। इसमें मनोचिकित्सक से संपर्क लेके बिना किसी डर के इलाज कराना चाहिए, और इसमें वो ठीक हो सकते हैं। बल्कि शारीरिक बीमारियों में तो ज़्यादातर बीमारियां जो है, बीमारियों से बच सकते हैं। जी, शारीरिक बीमारियों में तो ज़्यादातर बीमारियां अपने आप ही ठीक होती हैं, लेकिन मानसिक बीमारियां अगर बढ़ती गई तो फिर पूरा शरीर भी गड़बड़ा जाता है। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल कि वो कौन सा बिंदु, वो कौन से लक्षण, वो कौन सी रेखा समझना चाहिए खुद के साथ जब विशेषज्ञ के पास जाने का फैसला कर लेना चाहिए कि अब नहीं, अब मुझे मिल लेना चाहिए, मेरे अंदर एंग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो गई है? जी हाँ, ये आपका सवाल जो है चलते चलते बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, एंजाइटी मैंने आपको पहले भी बताया शुरू में, एंजाइटी, थोड़ी सी एंजाइटी वो होती है, सब में होती है, कार्य करने के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम बीमारी नहीं कहते। लेकिन जब एंजाइटी इतनी बढ़ जाती है, जब वो पैथोलॉजिकल एंजाइटी हो जाती है और उसकी वजह से हमारी सोशल, ऑक्यूपेशनल और डेली लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, हम अपने महत्वपूर्ण कार्य जो होते हैं जो वो नहीं कर पाते, तब हमें उसमें इलाज की ज़रूरत पड़ती है। तब हम ये कहते हैं कि ये पैथोलॉजिकल एंजाइटी है, इसमें इलाज की ज़रूरत है। ये हमारे समाज को, हमारे घर के अन्य व्यक्तियों को, उनको भी ये देखना चाहिए कि हमारे बच्चे को या हमारे घर में इन व्यक्ति विशेष को ज़रूरत से ज़्यादा चिंता है, जिसमें कुछ काम नहीं कर पाते हैं और उनकी नींद भी गड़बड़ हो जाती है, उन्हें घबराहट, बेचैनी होती है, उनके शरीर में दर्द होता है। तो ये लक्षण हैं जिनके कभी कभी एकदम पसीना आने लगता है या नई चीज़ का सामना करने से बहुत अति घबरा जाते हैं। ये लक्षण हैं जिससे उनको इलाज की ज़रूरत है और उनको मानसिक रोग विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए। जो जैसे डॉक्टर कालरा, JR कालरा साहब आगरा से हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसे वो बता रहे थे हमें कि बुनियादी बात जो मैंने एक बार और कही थी इस प्रोग्राम में, कि जब तक आपको उतनी चिंता हो जिससे आप मोटिवेट होते हो कुछ करने के लिए, वाजिब है, लेकिन जब
वो चिंता इतनी बढ़ने लगे कि काम करने में बाधा पैदा करने लगे, आपको परेशान करने लगे, तो फिर डॉक्टर के पास पहुंच जाइए। इसको हल्के में न लीजिए, ये आपकी प्रगति को रोक सकता है, आपके शरीर और मन को भी तबाह कर सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जयाल कालरा साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो ये था आज का स्वस्थ प्रदेश। नमस्कार।